दी सर्च फॉर हैप्पीनेस। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कभी खुशियाँ मिल ही नहीं। राज्य स्तर से लेकर गांव तक होगा समितियों का गठन, थारे नौले का होगा सुधार। जब देश टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा है तो उस समय भी उत्तराखंड अछूता है। नेटवर्किंग से, नेट से, बहुत टेक्नोलॉजी के जमाने में भी हमारी सरकार इन्वेस्टर को बुला करके उत्तराखंड में निवेश कराना चाहती है। वो चाहती है कि इन्वेस्टर यहाँ पर आए और पहाड़ के अंदर में रोजगार करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा उत्तराखंड में अपने 4 से 5 रिजॉर्ट बनाने वाला है। भी लिया महिंद्रा जैसे बहुत सारे लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट कर लेते हैं, अपने रिजॉर्ट बना लेते हैं। लेकिन मूल निवासी का क्या? वो क्या बाघ और गुलदार के हमलों से अपनी जान गंवाने के लिए है? सरकार इसके ऊपर क्या कर रही है, इसके ऊपर सोचने का एक विषय बन जाता है। उत्तराखंड क्यों हैप्पीनेस सर्च कर रहा है, उसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर में अधिकारियों की राजशाही चल रही है, मनमानी चल रही है। उन पर हमारे मुखिया का कोई भी नियंत्रण नहीं है। कितना भी कुछ कर लो, वो अपनी मनमानी करके ही रहते हैं। प्रदेश के अंदरों में डॉक्टर की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं कि उनके वहाँ पर कौन सी दवाई आ रही है और किस दवाई की वो जांच कर रहे हैं और किस दवाई को वो लोग दे रहे हैं। पूरा प्रशासन एकजुट हो चुका है और भ्रष्टाचार की उत्तराखंड के अंदर में नकेल बिल्कुल भी नहीं कसी जा रही है और वो दबा करके अपनी मनमानी करे जा रहे हैं। और आम नुकसान जितना भी हो रहा है वो आम लोगों को हो रहा है, यानी उत्तराखंड के जो आम लोग हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, उनको हो रहा है। यहाँ डॉक्टर ही दोषी नहीं है, यहाँ पर प्रशासन भी बहुत बड़ा भागीदार है इस चीज़ों में। आप लोग अमूमन देख रहे होंगे कि उत्तराखंड एक शांति प्रिय राज्य था, लेकिन कुछ समय से, अभी कुछ दिनों के अंदर में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, किस प्रकार से यहाँ पर गुंडे लोग जन्म ले रहे हैं, यानी कि वो अपना स्वामित्व बनाने की, यहाँ तक कि ऋषिकेश के अंदर में पुलिस कस्टडी के अंदर में एक आदमी की बेरहमी की पिटाई के कारण वो मारा गया। आखिरकार कब तक उत्तराखंड का युवा ये चीज़ें सहन करता रहेगा? मुखिया जी कई बार अपने अधिकारियों को कहते हुए नजर आते हैं कि फील्ड में उतरिए, फील्ड में उतरिए, लेकिन अधिकारी कान में रुई डाल करके बैठ गए हैं। अभी कुछ ही दिनों की पहले की घटना है कि अल्मोड़ा के जंगलों में आग लग चुकी थी। तो दोस्तों, आग लग चुकी, आग इतनी भयानक थी कि वहाँ पर हमारे 4 कर्मी जो थे उसी समय जिंदा जल गए। कितनी गंभीर विषय है कि वो लोगों ने अपनी जान सिर्फ और सिर्फ विभागीय नाकामी, बजट के कारण। तो दोस्तों, आप लोग सुन करके शौक हो जाएंगे कि बजट ना होने के कारण उपकरण नहीं थे और बिना उपकरण के वो लोग जंगल में चले गए आग बुझाने के लिए उनके। दोस्तों, तो क्या इसी सोच के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था कि 24 सालों के अंदर में उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है, उसके साथ साथ इस प्रकार की नाकामियों का भी हम लोग झेल रहे हैं? क्या हम लोग इसी चीज़ के लिए उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? तो ये खबरें अब रुकने वाली नहीं हैं। आगे भी आप लोगों को इस प्रकार के अनसुने पहलुओं से मैं जोड़ता रहूँगा। आप लोग जुड़िए मेरे चैनल से। तो दोस्तों, सोचने पर मजबूर जरूर होइएगा कि किस प्रकार से हम अनसुने पहलुओं को महसूस कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर में। तो जय उत्तराखंड।